संचालित हो सकेंगे। विवाह कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति देंगे। अब विवाह कब तक आखिर रोकें? इसलिए ग्रीन जोन में 50 लोगों के साथ वर पक्ष वधू पक्ष के 25-25 विवाह संपन्न हो सकेंगे। और बाकी स्थानों पर भी ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर, रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया के काफी बाहर, जहां सुरक्षित विवाह संपन्न हो सकते हों, बहुत कम संख्या में, वहां रेड जोन में 5-5 की संख्या हो सकती है, लेकिन अनुमति लेके होंगे। लेकिन ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर, ऑरेंज जोन में, ग्रीन जोन में तो कंटेनमेंट एरिया है नहीं, विवाह किए जा सकेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये सारी गतिविधियां हमको चालू करनी है, लेकिन नई गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए। जरा सी लापरवाही ग्रीन जोन को ऑरेंज या रेड जोन में बदल देगी। और ग्रीन जोन अगर ऑरेंज जोन या रेड जोन में बदल गया तो इस तरह की सारी गतिविधियां प्रतिबंधित हो जाएगी। और इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपका जिला अगर रेड जोन में है तो वो कैसे ऑरेंज जोन में आए। प्रशासन पूरी ताकत के साथ काम करेगा, लेकिन आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। और ऑरेंज जोन से हम कैसे ग्रीन जोन में जाएं, इसके लिए आपको लगातार अनुशासन बनाते हुए प्रशासन के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमें कोरोना के साथ जीना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोई तारीख नहीं बता सकता आज किस तारीख को कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। आप जानते भी वैक्सीन बनी नहीं है, दवा कोई है नहीं, और इसलिए कोरोना के साथ हमको जीना सीखना होगा। लाइफ स्टाइल हमको बदलनी पड़ेगी। मतलब भारतीय संस्कार और परंपराओं का पालन करते हुए जीवन जीना पड़ेगा। जैसे हाथ मिलाने के बजाय दूर से नमस्ते, 2 गज की दूरी, मास्क हमेशा बांध के रखना, नाक और मुंह कवर करके रखना, बार बार हाथ धोते रहना, बाकी जो गतिविधियां प्रतिबंधित है वो नहीं करना, भोजन भी जो शरीर के लिए हितकारी हो वो करना। प्राचीन समय में ऋषियों ने कहा था शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने 3 मंत्र दिए थे, हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक। हितभुक मतलब जो शरीर के लिए हितकारी हो वो खाएं, मितभुक का मतलब भूख से कम खाएं, और ऋतुभुक मतलब ऋतु में जो चीजें होती है वो खाएं। सुपाच्य भोजन, सवेरे जल्दी उठना, व्यायाम करना, योगासन करना, प्राणायाम करना। प्राणायाम आपके फेफड़ों को मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जीवन नियमित जीना, आयुर्वेदिक काढ़े का प्रयोग करना। पूरे प्रदेश में 1 करोड़ परिवारों में आयुर्वेदिक काढ़ा निःशुल्क पहुंचाने की हमने व्यवस्था की है। तो हमको अपनी जिंदगी में जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो कोरोना का आक्रमण हम लोग विफल कर पाएंगे। देखिए, कोरोना ऐसा रोग नहीं है कि जिससे डरा जाए, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनने कोरोना को पराजित किया है। मैं एक छोटी सी बिटिया पूर्वा सिंह से मैंने बात की थी, 8 साल की उम्र थी, पुलिस आवास टीटी नगर में रहने वाली बेटी कोरोना संक्रमित हो गई, बहादुरी से लड़ी, हिम्मत से लड़ाई लड़ी, और फिर स्वस्थ होकर चिरायु अस्पताल से बाहर आ गई। मैंने फोन पर उसको बधाई दी थी।
डॉक्टर विभा के बच्चों की कहानी भी प्रशंसनीय है। उनके पति डॉक्टर सौरभ पुरोहित 2 वर्षीय बेटा वीर संक्रमित हो गया और उसका इलाज करने के चक्कर में वो स्वयं और उनका 5 वर्षीय बेटा भी संक्रमित हो गया। पूरा परिवार संक्रमित हुआ, लेकिन वो घबराए नहीं, हिम्मत से मुकाबला किया और सभी कोरोना को पराजित करके वापस लौट आए। तो कोरोना से हिम्मत से लड़के जंग जीती जा सकती है। एक निवेदन मैं आप सबसे करूंगा, कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के प्रति स्नेह और संवेदना रखें। आखिर वो हमारे भाई बहन है। एक वायरस से पीड़ित है तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये छूत की बीमारी मान के उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार ना करे और इसलिए हिम्मत से लड़े, हम जीतेंगे। इन दिनों मेरे बहनों और भाइयों, कई तरह के बहुत महत्वपूर्ण कदम कोरोना से लड़ाई लड़ने के साथ साथ हमने उठाए हैं। किसान भाइयों, मंडी एक्ट में हमने संशोधन कर दिया है। अब किसान को अगर अपनी फसल बेचना है तो मंडी का विकल्प है, उसके साथ साथ समर्थन मूल्य पर खरीदी भी है। लेकिन प्राइवेट व्यापारी लाइसेंस लेके किसान के घर या खेत में जाके उसका उत्पाद, चाहे वो फल सब्जी हो, अनाज हो, खरीद सकेगा। कोई निर्यात करने वाला, कोई मिल चलाने वाला, वो भी किसान के उत्पाद को घर से ठीक दाम देके खरीद सकेगा। प्राइवेट मंडी स्थापित की जा सकेगी। ई ट्रेडिंग की व्यवस्था, ऑनलाइन ट्रेडिंग की व्यवस्था अब हमने कर दी है, ताकि भोपाल में बैठ के चेन्नई के भाव आपको पता चले और आप ठीक दामों पर अपनी फसल बेच सकें। क्रांतिकारी परिवर्तन मंडी एक्ट में हमने किया है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बना है। अधिक विकल्प किसान को हो और वो ज्यादा प्रतिस्पर्धी दरों पर अपने उत्पादन को बेच सके। हमने गेहूं की खरीदी 15 अप्रैल लेट शुरू की थी, लेकिन कल तक गेहूं 7,05,000 किसानों से हम खरीद चुके हैं। चने और मसूर, सरसों की खरीदी भी अब धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। हमने फसल बीमा योजना के 2,990 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, निर्माण मजदूरों के खाते में कल 1,000 रुपए की और दूसरी किस्त मैंने डाली है, ताकि इस मुश्किल वक्त में उनका समय कट जाए। जो बाहर फंसे हुए मजदूर हैं, उनको निकालने के काम में हम लगातार लगे। 60,000 मजदूर बसों से निकाल के हम लेके आए हैं और अब भारत सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है। हमने जो बाहर फंसे हुए मजदूर हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो घबराएं ना। अभी हमारी 31 ट्रेनें 22 महाराष्ट्र, 2 गुजरात, 1 दिल्ली, 2 गोवा, 4 अन्य स्थानों से अभी चलेंगी। 37,500 मजदूर इनसे लाएंगे। इसके बाद दक्षिण के राज्यों के लिए भी ट्रेनों से लाने का प्लान हम लोगों ने